हेलो बच्चों, आज जो अपने टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं ग्राफीय विधि से किसी क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसको आज अपने यहाँ पे कवर करेंगे। बिल्कुल हेलो बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, उसको अपने आज कैसे कवर करेंगे। क्वेश्चन में कहा है रेखिक समीकरण योग बनाकर ग्राफीय विधि से हल करो। अब देखो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है और प्रश्नावली कौन सी है, दो चरों वाली रेखिक समीकरण। इसका मतलब इसमें क्या हो, कितने चर होंगे, दो चर होंगे, एक्स और वाई लेंगे, चाहे पी क्यू ले लो, अपनी मर्जी से कोई लेंगे। अपने एक्स वाई दो चर लेते हैं। कक्षा 10th में 10 विद्यार्थी, यानी अपने को पहले लड़का को अपने ने क्या माना एक्स और लड़कियों को क्या माना वाई, क्योंकि क्लास 10th है, उसमें या तो लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, यानी उसमें कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। यानी लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है, 10 है। ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया। यानी लड़के को x माना, लड़कियों को y माना, लड़के और प्लस लड़कियां टोटल कितनी है, क्वेश्चन में 10 है। क्वेश्चन में स्टैटिस्टिक्स में कितना है, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। इससे अपने ने फर्स्ट इक्वेशन बना ली। सेकंड में क्या है, लड़कियों की संख्या। पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने समीकरण बनाएंगे उसको बराबर रखेंगे। ये तो सिंपल थी क्योंकि दोनों का योग 10 था। अब आता है अधिक हो, से कम हो, दुगना हो, ठीक है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को बराबर रखते हैं। ये क्या है, लड़के हैं, ये क्या है, लड़कियां। अब क्वेश्चन में क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है। किसकी संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की, यानी ये लड़की है और ये क्या है, लड़का है। तो लड़कियां ज़्यादा है किससे, लड़कों से। कम कौन है, लड़के हैं। तो जो भी अब बराबर का निशान क्या होता है, अपने को बराबर करना है। अगर ये 4 मैं इसमें जोड़ दूं तो ये लड़के क्वेश्चन में पहले क्या है कि बड़े ज़्यादा है, तो 4 और दूंगी तो और ज़्यादा। जो भी कम होगा ना उसमें गुना भाग जोड़ घटाओ जो भी होगा वो छोटे में से होगा। ठीक है, जब समीकरण बनाएंगे तो जो छोटा है उसी में जो गुना भाग जोड़ प्लस घटाओ सारा उसी में होगा, बड़े में नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां पहले से बड़ी, अगर इसमें मैं और जोड़ दूंगी तो और बड़ी हो जाएगी। बराबर का मतलब क्या है, दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन। अब देखो इसको समीकरण एक्स को एक साइड, एक्स और चर होता है उसको एक साइड में लिखा है। ये एक्स हो गया, ये इधर आ गया माइनस का वाई, और ये 4 इधर हो गया माइनस, ये होगी अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफीय विधि से अपने क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, जब दो समीकरण होती है उसमें एक्स और वाई के कम से कम 4 मान अपने को पता होने चाहिए। मान लो अपनी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + y = 10। इसके लिए मैंने क्या बनाया, बॉक्स बनाया। बॉक्स का मतलब होता है ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, बॉक्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैं x ले लूँ, नीचे y ले लूँ, तुम्हारी मर्जी है, ऊपर y ले सकती हो, नीचे x। अब देखो हम चाहिए इसमें x का मान ज्ञात कर लो, चाहिए y का। दोनों में से एक मान अपने ज्ञात करेंगे तो दूसरा मान ऑटोमेटिक आएगा। मान लो यहाँ पे मैं x का मान ज्ञात दिया तो 10 - y उधर चला गया। ठीक है, अब देखो चाहे माइनस से स्टार्ट कर दो, चाहे प्लस से, तुम्हारे पे डिपेंड है कि कितना मान लोगे। अगर मैं y का मान 1 लेती हूँ तो x का मान कितना आया अपना 9, यानी y का मान मैंने 1 लिया तो x का मान कितना आया, 9 आया। दोनों को जोड़ोगे 10 होगा क्योंकि दोनों का योग क्या है। अगर मैं यहाँ पे 10 माइनस, अगर y का मान मैं 2 लेती हूँ, ठीक है, तो x का मान कितना आएगा, 8 आ जाए, यानी y का मान मैं 2 लिया तो यानी 10। वैसे तो एग्जाम में अपने को कम से कम 4 मान ज्ञात करके बताने हैं, लेकिन वैसे एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन वैसे ही बता देती हूँ कि बाई चांस आ जाए। ठीक है, तो कम से कम बॉक्स में 4 मान जरूरी होते हैं। 4 मान से ज़्यादा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन 4 तो कम से कम होने ही चाहिए। अब देखो 2 तो निकाल लिए, 2 निकालने के बाद अपने को अपने आप अंदाज़ा हो जाता है कितना आएगा। देखो 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, यहाँ पे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, क्या आएगा, आएगा क्या बताओ, y का मान 2 रखा। ठीक है, अब अपने यहाँ पे रखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया गलती। ठीक है, कितना आया, x का मान 8 है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, यानी 1 रखा तो 9, 2 रखा तो 8, 3 रखा 7, क्योंकि वैसे ही देख लो इन दोनों का योग 10 बन रहा है, इसका भी 10 बन रहा है, इसका भी 10 बन रहा है, इसका भी 10। ये हो गया अपना फर्स्ट बॉक्स, यानी ये होगा अपना फर्स्ट बॉक्स। इसी तरह सेकंड समीकरण की थी, क्या थी, x - y = -4, तो इसका बॉक्स बनाएंगे अपने यहाँ पे। ये x हो गया, y यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा ना नीचे, इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर बना देती हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - y = -4, तो इसके लिए मैं बॉक्स बनाती हूँ यहाँ पे x और y। ठीक है, यहाँ पे
एक्स माइनस वाई इजकल टू माइनस के 4 एक्स इजकल टू माइनस 4 प्लस के वाई। अब देखो वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे कितनी रख ली हूँ, 1 रखी हूँ, यानी वाई की वैल्यू जब मैंने 1 रखी तो एक्स का मान कितना हुआ -3। वाई की वैल्यू 1 रखी तो एक्स का मान कितना हुआ -3। जब वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी तो एक्स का मान कितना हुआ -2। जब 3 रखूँगी तो -1 और 4 रखूँगी तो कितना हो जाएगा 0 और 5 रखूँगी तो कितना हो जाएगा प्लस का वाई। समझ आया कैसे करना है? 2 समीकरण बनी होगी, उसमें से चाहिए एक्स के मान रखो, चाहिए वाई के मान रखो, दूसरा मान आता रहेगा उसको अपने इस टाइप से बॉक्स में बना लेंगे। अपने को दोनों मान हो गए। अब अपने करते हैं इसको ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब ये चीज़ मैं ना थोड़ी यहाँ से रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राफ आएगा नहीं। छोटा सा ग्राफ बना के देखो। ग्राफ हमेशा जो बनेगा, वैसे 9th क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे -x, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे माइनस का y, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट होता है जिसे मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे x और y दोनों के मान कितने होते हैं 0 0। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 कितना ही निकलो, क्योंकि यहाँ पे x के मान y प्लस में होते हैं, यहाँ पे y का मान प्लस में होता है 3 4 और 5, यहाँ पे होता है -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये तो मैंने ग्राफ सिंपल बनाया। जब कॉपी में बनाओगे तो अपने स्केल से बनाएंगे, क्योंकि जो डिफरेंस होता है 1 और 2 के बीच में वो सभी में इक्वल होना चाहिए। अब देखो पहले समीकरण का बॉक्स बनाते हैं। x का मान 9 है तो 9 है, इसका मतलब अपने को थोड़ी सी आगे तक और लेनी पड़ेगी, 7 8 और 9। x का मान 9 है तो y का मान कितना है, x का मान 9 है तो y का मान प्लस का 1 है। प्लस का 1 देखो इसके सामने, ये अगर यहाँ पे हो जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि x का मान यहाँ पे 9 है तो y का मान क्या पे, यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे अपने, x के सामने होगा, ठीक है। x का मान 8 है तो y का मान कितना है 2, x का मान 8 है तो y का मान कितना हो गया 2, देखो 2 इसके सामने हो गया, यानी ये और बराबर होने चाहिए। जब 7 है तो y का मान कितना है 3, जब 6 है तो y का मान कितना है 4 है। हमेशा ध्यान रखना जब अपने ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा सरल रेखा आनी चाहिए। जैसे मान लो ऐसे अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा आ रही है ग्राफ में तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन गलत है। अब देखो इसमें बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, समझ आ गई। ये था 1 के लिए। फिर आता है सेकंड की बात करते हैं। -3 में 1, -3 में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। -2 में कितना हो जाएगा 2, -3 में कितना हो जाएगा, सॉरी 3 में कितना हो जाएगा -1, ठीक है। और फिर 4 में कितना हो जाएगा, 4 कहाँ पे है, y का मान 4 यहाँ पे, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो ये भी लाइन क्या आ गई सीधी है। हमेशा ध्यान रखना जब अपने अगर इसके और मान ज्ञात करेंगे तो कंडीशन ऐसी आएगी, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो दोनों का मिड पॉइंट हमेशा ग्राफ में आता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि अपने को करना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो वो कहेगा कि दोनों के मिड पॉइंट बताओ कि दोनों कहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करें, तो वो पॉइंट अपने को बताना है। मान लो यहाँ पे कितना है 2 है और y की जगह मान लो 5 हो गया, तो मिड पॉइंट 2 और 5 होगा, लेकिन वो अपने आगे करने की ज़रूरत नहीं होती। अपने को सीधा इतना ही, जितने अपने ने मान ज्ञात किए इतने करके छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये अपना था फर्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला बच्चों सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये। मान लो अपने एक पेंसिल को क्या मान लिया, x मान लिया, और एक कलम को क्या मान लिया अपने ने। जो चीज़ अपने को ज्ञात करनी है उसी हिसाब से मानेंगे। एक पेंसिल का को x माना है, एक कलम को y माना है। यहाँ पे कितनी पेंसिल है 5 है, तो 5x प्लस y, कलम कितनी है 7, तो 7y का टोटल रुपये कितने लगे 50 रुपये। तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी, ठीक है बच्चों। इसी तरह थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि वो क्वेश्चन आ जाए, यानी 5x प्लस 7y का टोटल मूल्य कितना है 50 रुपये। ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में कहा है 7 पेंसिल है, यानी पेंसिल एक पेंसिल x है तो 7 पेंसिल 7x, और कलम कितनी है 5y का टोटल मूल्य कितना है 40 रुपये। सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब अपने को एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, किससे, ग्राफीय विधि से इसका मान ज्ञात करना है। एक सेकंड बच्चों, आवाज़ तो आ रही है, अगर वॉल्यूम कम हो तो थोड़ा सा बता देना, ठीक है। अब देखो दोनों अपने को दी हुई है, अब अपने इस हिसाब से करेंगे इसका, दोनों का ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन को 5x प्लस 7y इजकल टू कितना हुआ 50 हुआ। चाहे इसमें x का मान ज्ञात कर लो, चाहे y का मान। 5x इजकल टू 50 माइनस के 7y। अपने को यहाँ पे ओनली क्या रखना है, यहाँ पे अपने को ओनली x रखना है। ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब इसके लिए अपने को बॉक्स बनाना है।
बॉक्स में मान लो यहाँ पे बना रही हूँ, कम से कम 4 मान तो होने चाहिए। वैसे 2 ज्ञात करोगे तो आगे वाले 2 अपने को अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखो ऐसे मान रखने हैं कि जो मान होते हैं वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। मान है वो बटे में भी नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे y का मान कितना रखूँ कि इसमें से घटाने के बाद वो वैल्यू कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, माइनस में आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन y का मान मैं कितना रखूँ कि भाग पूरा जाए। अगर मैं y का मान 0 रखती हूँ तो यानी यहाँ पे करते हैं x बराबर 5 माइनस 7 इक्वल टू 0/5, यानी ये तो हो जाएगा 0/5, यानी कितना हुआ 10। यानी y का मान मैंने रखा तो कितना आया 10 आया, ठीक है। y का मान मैंने जब 0 रखा तो x का मान कितना आया 10। अब देखो y का मान अगर मैं 1 रखूँ तो 7 कितने हो गए 43 हो गए, 5 से भाग 2 रखूँगी 14 नहीं होंगे, 3 रखूँगी 21 नहीं होंगे, 3 रखने पे जाएगा नहीं, 4 रखेंगे नहीं जाएगा, 5 रखेंगे यानी 50 माइनस 7 इंटू 5/5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस के 35/5, यानी कितना हुआ 15/5, यानी 5 रखेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। समझ आ गया। 0 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, अंदाज़ा नीचे वाला तो पता हो गया, लेकिन ऊपर वाला कैसे होगा। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 10 के बाद सीधा कितना आया 3, तो आगे 3 का डिफरेंस माइनस के 4, फिर 3 का डिफरेंस कितने 7 का है, फिर डिफरेंस आ जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 11। मैंने 2 ज्ञात करके देख लिए, आगे वाले अपनी कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपनी सेकंड इक्वेशन की बात करें, सेकंड इक्वेशन क्या थी 7x प्लस के 5y इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू 46 माइनस के 5y, तो x इक्वल टू 46 माइनस के 5y/7 ये होगी। अब अपने को इसका बनाना है बॉक्स, ये मेन है, ये बॉक्स होता है। अगर ये अपना सही हुआ तो ही ग्राफ बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ y का मान, तो 5 ये 46 में भाग जाता नहीं है, 0 रखेंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने y का मान कितना रखें, y का मान कितना रखें 3 रखें, 1 भी नहीं जाएगा, 3 रखें कितना हो जाएगा 15, 40 में से 15 गए, कितने बचे 46 में से 15 गए तो अपने कितने बचे 31 बचे, फिर भी नहीं जाएगा। फिर अपने y का मान कितना रखें 5 रखें, तो x इक्वल टू 46 माइनस के 5/7, यानी कितना 46 माइनस के 25/7, यानी कितना हुआ 21/7, यानी कितना हुआ 3, यानी 5 रखा तो कितना हुआ 3 आया, ठीक है। अब देखो इसके बाद अपने माइनस में रख सकते हैं, माइनस में रखें तो माइनस में अगर रखूँ 40 में 5 माइनस के मैं कितने रखूँ, माइनस के मान लो 2 रखूँ बटे कितना हुआ 7, तो यानी 46 माइनस और माइनस के और प्लस 10 कितने हुए 7, यानी कितना हुआ 56/7, कितना हुआ 8, यानी माइनस का कितना रखा अपने ने, माइनस का रखा 2। 3 के बाद 8 कितने का डिफरेंस है 5 का, 5 का डिफरेंस 13, फिर 5 का डिफरेंस 18, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 5 के बाद सीधा माइनस में 2 हुआ, तो 5 और 2 कितने हो गए 7, तो ये हो जाएगा 7 के बाद माइनस के 9, फिर 7 के बाद माइनस का 16, ठीक है। समझ आया। अब अपने को उसी तरह ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं इसको पहले रब करूँगी, क्योंकि अगर देखनी हो तो वीडियो है रिपीट करके देख लेना। सॉरी वो मैंने उसको कैंसिल कर दिया, फर्स्ट समीकरण का बॉक्स। चलो मेरे पास बुक है, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। आगे भी जाएगा, y का मान नहीं जाएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6, ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, अंदाजे से अपने ने लिख लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले y का मान अपने फर्स्ट बॉक्स था, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, फर्स्ट बॉक्स है क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा रब हो गया। आगे पीछे कोई भी बॉक्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। 0 10, 10 के बाद 3, 3 के बाद -4, -4 के बाद कितने का -11, और यहाँ पे कितना था 5 10 और 15। 0 y का मान मैंने कितना रखा, y का मान 0 रखा, तो x का मान कितना आया, x का मान यहाँ पे मान लो 10 आ गया लगभग, यहाँ पे मान लेते हैं 10, ये 7 हो गया 8 हो गया 9 हो गया 10, ठीक है 0। फिर y का मान मैंने 5 रखा, तो x का मान कितना हुआ, x का मान आया 3,
फिर मैंने रखा 10 y का मान, ऊपर मान लो 10 है यहाँ पे, तो y का मान आ जाएगा -4 इधर। समझ आ रही? तो ये जो लाइन है वो ऐसे बनेगी, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा हो गया लेकिन लाइन हमेशा सीधी बनेगी। ठीक है, लाइन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आवाज़ आ रही है बच्चों? क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा माइक मेरे को लग रहा है इधर उधर हो गया होगा। 1 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद है सेकंड के, इसका बनाते हैं अपने। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। देखो दोनों कंडीशन सेम आ रही है, कट रहा है, क्रॉस हो रहा है। इसमें मोस्टली क्रॉस होता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि क्रॉस हो। ठीक है, फिर उसके बाद 8 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? -2। ठीक है, फिर रखेंगे 13 रखेंगे, 13 यहाँ पे होगा तो y का मान कितना हो जाएगा? -9, जैसे यहाँ पे ऐसे चल जाएगा। तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये क्रॉस, मतलब लाइन हमेशा सीधी आएगी। तो इस हिसाब से ये 2 क्वेश्चन ही करवाऊंगी ग्राफ के। बाकी क्वेश्चन अगर है तो प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सेम होते हैं। अपने को इन जो क्वेश्चन है इसकी समीकरण आनी चाहिए। समीकरण आ गई तो अपना क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा।